अपने यहाँ पे लगभग 150-200 लोग बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज हमारी ही आवाज़ है। जी मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। नमस्कार। आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए ना कि यहाँ से लेकर दूर तक आवाज़ जानी चाहिए कि हाँ कुछ वहाँ पे कुछ चल रहा है। थोड़ा साइलेंट हो गया, मेरी बात सुनो प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है सभी से, सुन लो। आपके फायदे की चीज़ दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। ये हर कहीं सुनने को, देखने को, जानने को नहीं मिलेगा। अगर आप गलत करोगे तो अपने साथ करोगे, नुकसान करोगे। जो सुनने वाला है उसको सुनने दो, जो नहीं सुनने वाला अपने तो नुकसान कर ही लेगा। आज आप जो हाइट पे काम करते हैं जिस तरीके से, उसके बारे में एक टीम आई है जिनको हाइट पर किस तरीके से काम किया जाता है, ये इस चीज को विस्तार से आपको बताएंगे। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना, बड़े ध्यान से देखो आप किस तरीके से कार्य करते हैं। ये आपको हर एक चीज उसकी बारीकी आपको समझाएंगे, कैसे ऊपर जाना है, कैसे उतरना है, किस तरीके से काम करना है, कहाँ नहीं फंसाना है, कहाँ फंसाना है। हर एक तरीके को पूरी बारीकी से आपको समझाएंगे। बस आप बड़े ध्यान से उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको बता दूं और हमेशा बताया हूं, हर ट्रेनिंग में बताया हूं कि पूरे हमारे विश टाउन में सबसे ज़्यादा फैटल मीन्स आदमी की मतलब मृत्यु हो जाती है, सबसे ज़्यादा फॉल फ्रॉम हाइट यानी ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है। अब आप जान सकते हो सबसे ज़्यादा यानी 100 में 80%, और बाकी 10% बिजली से, बाकी 5% वगैरह वगैरह, गाड़ी उड़ी जो भी चीज़ें ले लो। लेकिन देखा जाए सबसे मोटी बात है 80% ऊंचाई से गिरने की वजह से होती है। तो इसलिए अभी साहब आपको इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे, तो बड़े ध्यान से उस चीज़ को देखो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो साहब जब अपना ये इसको ख़त्म कर लेंगे तो आप अपना जो भी सवाल है वो इनसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? धन्यवाद। सबसे पहले मैं सक्सेना साहब का और अपनी जो जेपी की जो सेफ्टी की टीम है, जो साहब लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्र करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया आप लोगों के समक्ष और हमें रूबरू होने का अवसर प्रदान मिला। मेरा नाम है विजय, मेरे साहब आशीष जी मेरे साथ आए हुए हैं, ठीक है। हमारा काम है सुरक्षा के उपकरणों को बनाना, उनको टेस्ट करना और उसके बाद हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये सुरक्षा कवच टेस्ट होना भी जरूरी है। हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिना सुरक्षा के अपने कार्यस्थल पे अगर मैं काम करूंगा, दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। दुर्घटना कभी बता के नहीं आती है, आपको चोट पहुंचाने आ रही हूँ, आपको हानि पहुंचाने आ रही हूँ, या किसी भी व्यक्ति की जान लेने आ रही हूँ। दुर्घटना हमेशा अनचाहे रूप में आएगी, बस हमें सतर्कता अपनानी है। आप जानते हैं कि क्या सतर्कता आपको अपनानी है, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे लिए खतरा बढ़ेगा। ये घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं कैसे सुरक्षा करनी है, किस प्रकार से करनी है, बस हम आपको तरीका बता सकते हैं, समझा सकते हैं। करना आप लोगों को है। हमारे पीछे हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं हमारे घर पे। सबका परिवार है। सबसे अच्छी चीज मेरे को यहाँ लगी जेपी की, कि जैसे हमारे भाई बंधु बैठे ऐसी हमारे माताएं बहनें भी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, जिनको एक दर्जा मिला हुआ है काम कार्यस्थल पे काम करने का। आपको पता है कितने प्लांट के अंदर लेडीजों को घुसने नहीं दिया जाता है, रोजगार नहीं देते हैं। जोरदार ताली इस बात के लिए प्लीज। आज का कार्यक्रम होगा ऊंचाई पे काम करने हेतु हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, हम किस प्रकार से अपने कार्य को जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ दूसरा प्रोजेक्ट पे जाए। मगर जल्द खत्म करने का मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति चोट खाए, किसी की हाथ टूटे, किसी का पैर टूटे। ये कब होगा? ये तब होगा कि जब मैं सुरक्षा को बाईपास करूंगा, जब मैं अपनी सेफ्टी बेल्ट के रास्ते को सही तरीके से नहीं लगाऊंगा। किसी के घर में एक लौता व्यक्ति भी काम करने वाला है मेरे जैसा, किसी के घर में 2 या 3 जने भी काम करने के लिए है। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर मुझे कुछ होता है
मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे, उनका भरण पोषण कौन करेगा? और जिसके घर में 2 या 3 जने कमाने वाले हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ हो भी जाता है तो उसका भरण पोषण उसके भाई बंधु जो है वो संभाल सकते हैं। अगर एक छोटी सी चोट, एक छोटी सी खरोच हमको ऐसा विफल भी देखी जा सकती है अपने कार्यस्थल पे कि मैं आगे कार्य करने योग्य ही ना रहूं, उससे क्या होगा? मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट, यानी कि अब मेरा भरण पोषण किसी और को करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। हमारे जो साहब लोग हमारे समक्ष, हमारे पीछे खड़े, हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, वो सिर्फ हमसे इतना चाहते हैं, मैं जैसा स्वस्थ सही सलामत अपने कार्यस्थल पे आया हूँ काम करने के लिए, ऐसे ही सुरक्षित अपने घर वापस जाऊं। तू बोल रहा है, सही बात है। दुर्घटना देखी है आपने? नहीं, वो एकदम सही कह रहे हैं, मैं उनको वो नहीं निरादर नहीं कर रहा, वो एकदम सही कह रहे हैं। दुर्घटना भारत में सबसे ज्यादा होती है रोड के ऊपर। कल की बात बता रहा हूँ, कल इतना ज्यादा देखा ना, कोहरा था, रोहतक रोड के ऊपर असोदा वाला जो करनाल बाईपास वाला अपना वो है, उसके ऊपर 40 एक्सीडेंट हुए, 40 गाड़ी के साथ गाड़ी भिड़ी। किसका दोस्त था? सामने वाले का, मेरा? ऊपर वाले का? कह रहे ऊपर वाले का। होता क्या है, कुछ दुर्घटना है नेचुरल वे में होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता और कोई जानबूझ के करता है। हमें पता है कि आगे कोहरा है तो मेरे को गाड़ी धीरे चलानी है। कल 10 मीटर के अंतराल में भी नहीं दिख रहा था कितनी दूरी पे मैं जाऊं। इस एवज में कल दुर्घटनाएं घटी। दूसरी दुर्घटना जैसे साहब ने बताया, ऊंचाई से गिर करके मृत्यु। अब लोगों को पता है, अभी कुछ ही समय पहले हुई है, आप ही का प्रोजेक्ट में हुई है, कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दद्दा कह रहे हैं, है ना? तो हम कोई चोट खाने नहीं आए हैं दादा। हम लोग यहाँ से तो पैसा कमा करके लेकर के जाएंगे जिस एवज में हमारे परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए। हम किसी के यहाँ हाथ नहीं फैला रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम मेहनत का कमा करके खा करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, एक बार जोरदार ताली आप सब लोग। बात करते हैं मोटा मोटी, ये जो भी उपकरण हमें दिए जाते हैं उनका क्या मोल है हमारे कार्यस्थल पे। ये जो हेलमेट दिए जाते हैं, ये जो सेफ्टी बेल्ट दिए जाते हैं, ये सुरक्षा के जो कवच बनाए गए हैं, उनका क्या महत्व है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने हेलमेट दिया हुआ है, नहीं पहना या गलत तरीके से पहना, खुदा खस्ता करे। कितने मंजिल की इमारत है आपकी? है 30। अच्छा, ऊपर से 50 ग्राम का नट या बोल्ट कुछ भी गिरेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो जरूरी नहीं मेरे यहीं आकर के गिरे, हो सकता है छिटक करके अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो मेरे को भी हिट कर सकता है ना। अभी आपने एक वो सामान ले रखा था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका एक उपकरण है जिससे आप लोग क्या करते हैं, आपकी जो वायर होती है बाइंडिंग वायर को, ये सिविल में काम आता है। सही कह रहे हैं? खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर ये छूटे तो क्या होगा? ये मेरे को लगता है कम से कम 150-200 ग्राम का होगा, है ना? सोचिए इस प्रकार के उपकरण अगर आप लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा टूल्स है बेसिकली, इसको हमने अपने कार्य में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। अगर मैं ऊंचाई पे काम करने जा रहा हूँ, उसके साथ कोशिश करूँ इसको अपने साथ बांध करके काम करूँ। अगर गया तो कहाँ जाएगा? कहीं भी जा सकता है। हेलमेट पहना है, सही पहना है, टूटा नहीं पहना तो मेरे को सुरक्षा प्रदान करेगा। नहीं पहना, गलत तरीके से पहना तो मैं चोटिल अवश्य होऊंगा, तो ऊपर वाला भी मेरी जान नहीं बचा पाएगा साथी। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान देना है, सतर्कता के साथ कार्य को कीजिए। कुछ नियम कानून बनाए गए हैं हम लोगों के लिए। आपको पता है भारत के अंदर जब आप 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पे कार्य करने जाते हैं, आपको अपना सुरक्षा कवच सेफ्टी बेल्ट पहनना है। पहले के दौर पे आते हैं, पहले सुरक्षा के ऊपर नहीं बनते थे, मगर फिर भी कार्य चलता था। मगर उस समय क्या हुआ करता था, दुर्घटना बहुत बड़े तादाद पे हुआ करती थी, जो आज की डेट में वो सिमट करके बहुत कम होती है। और होती भी है तो क्यों होती है? क्योंकि जागरूकता की कमी है। जब मैं यहाँ पे आया थोड़ी देर पहले, कोई कह रहा है पत्तल नहीं लगा, कोई कह रहा है जूस नहीं आया, कोई कह रहा है चाय नहीं आई। आपको पता है काम को रोक करके जो आप लोग यहाँ बैठे हैं कि आपका पैसा काटा जा रहा है? नहीं काटा जा रहा। आपको सुरक्षा का महत्व बताया जा रहा है। आपको अपने अंदर की जो आत्मा आपकी है ना, उसको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्यों सुरक्षा जरूरी है। कल को अगर मैं चोटिल होता हूं तो मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसीलिए ये सारे सुरक्षा कवच आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। इनको आप लोग भली भांति सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए।
अगर हेलमेट दिया गया है, ये हमारा सर का ताज है, ये मेरी पगड़ी है। जब चाहेंगे ये कोई इसको पैर से ठोकर मारे। आपने देखा है कभी जब गांव में बारात होती है, जब बारात वापस जाती है बिना दुल्हन के या बिना दूल्हे के, तो क्या होता है, पिताजी क्या करते हैं, अपनी पगड़ी रख देते हैं, है ना। तो ये हमारा ताज है साथियों, इसका निरादर मत कीजिए। अगर ये सही होगा तो मेरा भेजा, जो मेरा सर है वो सुरक्षित रहेगा। अगर आपको टूटा हुआ सामान दे रहे हैं, साहब को बोलो साहब ये टूटा हुआ है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीता नहीं है तो इस्तेमाल मत कीजिए। समझ रहे हैं? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है। तो जब अपने कार्यस्थल पे आएंगे, सर्वप्रथम बेसिक सेफ्टी करेंगे। अब बेसिक सेफ्टी क्या थी? जब मैं अपने घर के अंदर से निकला था कार्यस्थल पे काम करने के लिए, तब तक चालू रहेगी जब तक मैं सही सलामत अपने घर वापस ना जाऊं। तो सबसे पहली प्रथम क्या करेंगे, हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट रहना है काम करने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप लोग आए थे गांव से, घर से, मेडिकल हुआ तो देखिए साहब कह रहा हुआ था, कोई बात नहीं, इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया गया है। आपको पता है बच्चे को भूख लगती है, बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है ना। हम भी ऐसे ही हैं, हमें दर्द होगा तो पहले साहब को बोलेंगे साहब ये दिक्कत है, इसको इतना कुछ हल निकालिए। इसी विस्तार के लिए आज का प्रोग्राम रखवाया गया है। ठीक है साथियों। दूसरी चीज, जब तक मैं शारीरिक रूप से फिट ना रहूं तब भी अपने कार्यस्थल पे ना हो काम करने के लिए। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ खा करके या पी करके अपने कार्यस्थल पे ना आए। ये मेरी रोजी रोटी है, आप लोगों की रोजी रोटी है या ना? अब चाहेंगे तो यहाँ आकर के हमसे लड़े और हमसे गलत तरीके से बात करे और हम उसको मारपीट करें या ऐसी चीज खा करके आओ सेवक में ऊपर काम करने गया तो मैं ही टपक गया। जब मेरी वजह से किसी और को चोट लग गई, कोई नहीं चाहता। ये हमारा पूरा एक परिवार है ना। तो इस कार्य को जल्द से जल्द खत्म करके हम यहाँ से चले जाए। भाई मेरे पीछे बहुत देर से हंस रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है। फर्क उस दिन पड़ेगा जब यहाँ से किसी व्यक्ति को चोट लगेगी। अभी भी बैठे हुए हैं, किसी के पैर में पट्टी बंधी है, किसी के हाथ में पट्टी बंधी है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप लोग चोटिल हुए तभी तो। देखिए इस चोटिल होने में हम किसी को दोष नहीं दे सकते, मैं आपको भी नहीं दे सकता, अपने आप को भी नहीं, ऊपर वाले को भी नहीं। मगर काम को अगर सतर्कता के साथ करेंगे तो चोटिल नहीं होंगे। चाहे यही चीज मैं अपने घर पे काम करूं या मैं अपने कार्यस्थल पे आकर के काम करूं। ठीक है। तो बात करते हैं वर्क एट हाइट यानी ऊंचाई पे काम करने, तो मैं क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सर्वप्रथम जिस पीपी यानी कि जिस सेफ्टी बेल्ट को मुझे दिया जाएगा उसको मैं एक बारी जांच लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है। तो पहले के दौर पे एक सेफ्टी बेल्ट आया करती साथियों, वो हमारे कमर तक आती थी। कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3, देखिए अम्मा ने भी देखा, बहुत बढ़िया। तो काफी लोगों ने देखा हुआ है। उसमें क्या होता था, वो सेफ्टी बेल्ट हमारे यहाँ तक आती थी, उसमें एक लैंडोरी, एक रस्से कुंडा हुआ करता था। व्यक्ति ऊंचाई पे जाता था काम करने के लिए, अपने कुंडे को ऊपर फंसाता था और यदि खुदा न खास्ता भगवान न करे ऊपर से वो गिरता था, उसकी बेल्ट साथियों ऊपर की ऊपर टंगी रह जाती थी और सहयोगी साथी आकर के जमीन में गिर जाता था। या तो चोट लगी, या तो हाथ पैर टूटा, या उसकी जान गई। और अगर उस सेफ्टी बेल्ट के ऊपर कोई लटक जाता था, सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती थी, हड्डी पसलियां चरमरा कर किस प्रकार से टूट जाते थे। डॉक्टर साहब ये बोलते थे वह व्यक्ति आजीवन अपने खटिया पे लेटा रहेगा, दोबारा खड़े होकर के कार्य करने योग्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे साहब लोग जागरूक हुए, हमारी सरकार जागरूक हुई, जिन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो भी सुरक्षा कवच बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए कि साहब आप ऐसा सुरक्षा कवच बनाए कि अगर मेरा सहयोगी साथी ऊंचाई पे जाके कार्य करे और अगर वो खुदा न खास्ता गिरता है, उसके शरीर में किसी प्रकार की चोट ना आए, उसको किसी प्रकार की कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस एवज में जो हम लोग सुरक्षा कवच बनाया है उसको हम बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। क्या बोलते हैं? जो कि मेरे पूरे शरीर को कवर कर रही है और आप लोग अपने कार्यस्थल पे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। मगर कुछ लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सोचिए इतने भाई बंधुओं को यहाँ इकट्ठा करके बिठाया गया है, चीज़ों को समझा रहे हैं। कल को अगर कोई सेफ्टी बेल्ट गलत तरीके से पहन के ऊपर काम भी कर रहा होगा और हम में से किसी ने देख लिया तो वो होने वाली दुर्घटना को टाल सकता है, रोक सकता है।
सुपरवाइजर को बोलेगा, साहब को बोलेगा, उसको ऊपर जाकर के समझा सकते हैं। आया ना? इसीलिए ये कार्यक्रम रखवाया गया साथियों। जितनी ज्यादा जागरूकता हमारे बीच में होगी सुरक्षा को लेकर के, उतना ज्यादा हम काम को सही तरीके से कर सकेंगे और कोई इसका वो नहीं है, विफल नहीं है। और दूसरी चीज, हमें अपनी सोच को बदलना होगा सुरक्षा को लेकर के। आप में से कितने भाई बंधु हैं तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के फेंक देते होंगे एक दिन में? कितने का वो गुटखा आता है? 5 रुपए का आता है। तंबाकू 5 से 10 रुपए का आता है। बीड़ी 5-10 से स्टार्ट होकर 20-20 रुपए तक की बीड़ी आती है। सही कह रहा हूँ? बहुत लोग खाते होंगे, जबकि इसके अंदर साफ साफ छपा हुआ है, इसको आप खाओगे तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब क्या हम आदी हो गए, हमें खाना मजबूरी है, खाऊंगा नहीं तो काम नहीं होगा भाई। उसको जितना कम करेंगे उतना सही है आपके लिए। अगर मैं एक दिन का 10 रुपए भी बचाता हूँ तो महीने का 300 रुपए होता है और साल का सोच सकते हैं ना 3000 से भी ज्यादा बन जाएगा। तो वो पैसा मैं यहाँ खर्चा ना करके अगर अपने घर वालों को दूँ तो ज़्यादा सही है। अपने बच्चों के परवरिश में लगाऊंगा, ज़्यादा सही है। ठीक है साथियों, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। जब हम वर्क एट यानी ऊंचाई पे काम करने हेतु जाएंगे तो इसी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमारे जो शोल्डर यानी कि हमारे कंधों के पट्टे हैं वो होने चाहिए और हमारे जांघ के पट्टे होने चाहिए जो जांघ को कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बंदा आ जाएगा, उसको पहन कर बताएगा भाई जल्दी आ जाओ, तो ऊंचाई पे जाके काम करता हूँ। आ जाओ। साहब ने खरीद के दिया है, उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हो आप लोग? ऐसा लगा है ना, जब मैं शादी में जाऊंगा जिस सूट बूट को पहन के आऊंगा उसको कार्यस्थल में पहन के आऊंगा? नहीं आऊंगा, है ना? कोई भी नहीं आएगा। यहाँ वो वाले कपड़े पहनेगा जो गंदे हैं, जो फटे हुए हैं। तो ये जो जूता आप लोग पहन रहे हैं, ठीक है, जिसने नहीं भी पहना कोई बात नहीं, चोट लगेगी किसको लगेगी? हमें लगेगी। तो कितने का आता? मुश्किल से 200 से 250 का आता होगा, और इतने का तो एक महीने का हम गुटखा तंबाकू खा कर फैल देते हैं, है नहीं? 250 का जूता पहन लेंगे, कुछ नहीं जाएगा, साफ दे चाहे ना जाए, क्योंकि मेरा पैर है। अगर सड़ा गला फटा कटा किसका जाएगा? मेरा जाएगा। ये कह रहा हूँ 2-3 कि दिन जैसे वो बेल्ट पहन लेगा ना, उसके बाद वीडियो कट कर लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे वो पूरा पहन लेगा, सर बता देंगे पूरा, उसके बाद पॉज कर देना, फिर नया बना लेंगे। कोई लंगड़े को बुलाएगा काम पे? एक हाथ नहीं होगा, आएगा काम पे? नहीं। तो अपने शरीर के सारे अंग मुख्य हैं, चाहे मेरा सर हो, चाहे मेरा पैर हो, चाहे हाथ हो, या कुछ भी चीज हो। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? हाँ तो सुरेंद्र जी कहाँ से हैं? क्या काम करते हैं? फायर फाइटिंग का। चलिए बहुत बढ़िया। दुर्घटना होते हुए देखिए कहीं? थोड़ा बताएंगे विस्तार से, थोड़ा बताइए। कोई नहीं, मैं बोलूँगा। बोलो बोलो बोलो। हाइट पर चढ़ने से वो 5 चीज की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहीं दुर्घटना होते हुए देखी है? बस ये बता। दुर्घटना देखा है ना, उसके बारे में बताओ। हाँ, मैंने वहाँ देखा। कहाँ देखा? थोड़ा सा बताइए। जामनगर में देखे हैं, जैसे हाइट पर चढ़ते वो बेल्ट ना फंसाने के चलते वो थोड़ा 10 मिनट का काम है, सामने ये जैसे मैं चढ़ गया, उसी के चलते गिर पड़ा है बहुत आदमी जैसे के कहीं। इससे क्या आपने सीखा? हेलो, ये सीखे है कि जो भी हम हाइट पर चढ़ते सेफ्टी बेल्ट पहने, 5 मिनट के काम हो या 10 मिनट के काम, पहले सेफ्टी बेल्ट फंसाए तो उसके बाद काम। बिल्कुल, जोरदार ताली हो जाए एक बार। जब तक हम ठोकर खाते नहीं तब तक सीखते नहीं है। अच्छा, साइकिल की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, ऐसा तो नहीं है मैं हर एक काम अपने माँ के पेट से सीख के आया था, है ना? हम अपने प्रैक्टिकली अपने कार्यस्थल पे आके अपने कामों को सीखते हैं। अच्छा, वो साइकिल चलाने वाली बात हो, फिटर की बात हो, या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है साथियों, तो सुरेंद्र जी आपको बताएंगे सेफ्टी बेल्ट को क्या किया जाता है। मान लीजिए मैंने उनको स्टोर से इशू करके दिया है, अब क्या करते हैं वो सुरेंद्र जी हमें बताएंगे। सुरेंद्र जी क्या कर रहे हैं इसके साथ? पहन रहे हैं, यही करते हैं, आया ना? कोई इसको चेक करता है? सच बताना, बड़े ईमानदारी से बताओ। क्या कोई इसको चेक करता है? अरे साहब ने खरीद दिया, 2000 का है, 3000 का, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा, पहन लेते हैं, काम करने चले जाते हैं। जी नहीं, अपने सुरक्षा कवच को सदैव चेक कीजिए, जांचिए, इसमें क्या क्या चीज जांचने वाली है। अगर ये सुरक्षा कवच मैं डेली इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने कार्यस्थल पे, 2 साल से
2.5 साल से अधिक पुराना सेफ्टी बेल्ट नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? इसमें हम लोग डालते हैं दिनांक, इसमें तारीख लिखी होती है कितनी पुरानी हार्नेस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग कर्म का सुरक्षा कवच इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर कोई सहयोगी साथी इस पे गिर जाता है और वो आकर के बताता नहीं अपने स्टोर में या सुपरवाइजर को, किसी भी बंदे को, और अगर दूसरी बारी मैं उसे पहन करके ऊपर गया वो मेरी जान अवश्य नहीं बचाएगी। और वो हार्नेस अपने आप बता देगी। अगर आप लोग हमारा हार्नेस इस्तेमाल करें तो वो क्या दिखाएगा? जब हम इसे पहनेंगे तो ये जो डी रिंग दिख रही है आपको, जो हमारे पीछे की तरफ आती है जहाँ दोहरी रस्सी लगी होती है, ठीक उसके पीछे हम लोग फॉल इंडिकेटर देते हैं। ये सिलाई दिख रही है, जैसे ही बंदा गिरेगा ऊपर से गिरने पे क्या होगा? झटका उत्पन्न होगा। झटका आने पे क्या होगा? ये सिलाई उधड़ेगी, इसकी लंबाई खुल जाएगी। उससे ये ज्ञात होगा कि इस हार्नेस के ऊपर कोई बंदा गिर गया है, मैं उसको आगे दोबारा इस्तेमाल ना करूं। कब? जब इसके ऊपर लोड आएगा और ये फट जाएगा। अगर नहीं फटा तो बहुत सही है, ज़्यादा झटका नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा हार्नेस कहीं से जली ना हो, कटी ना हो, फटी ना हो, कहीं से सिलाई ना उधड़ी हो, उसके बाद जाके मैं इसको पहनूंगा। ठीक है, सुरेंद्र जी पहने तो सही है। इस हार्नेस को पहन के ऊपर जाके काम कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? क्या कमी है? रस्सा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो कितने रस्से चाहिए? 1 2 3 4 2 रस्सा चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं दोहरी रस्सी। क्या कहते हैं? अपनी सेफ्टी बेल्ट में सदैव दोहरी रस्सी होनी अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? कि अगर एक रस्सी मेरी टूट भी जाए, दूसरा गिरने से बचाए। अब इसका मतलब ये नहीं है, दो रस्सी देने का मतलब मैंने इसको यहाँ फंसाया जी और इसको ऊपर जाकर के लगा दिया जी। और मैंने अभी देखा है आप ही की साइड में, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ बंदा काम कर रहा था, ऊपर यही जो मार रहा था, आप ही का भाई है, आप ही का बंदूक। देखिए पहली बात तो ये है, दो रस्सी देने का तात्पर्य ये है कि अगर एक टूट जाता है दूसरा गिरने से बचाएगा। कब बचाएगा? जब मैं ऐसे लगाऊंगा तब नहीं बचाएगा। समझ रहे हैं? ज्यादातर लोग ऐसे ही लगाते हैं, वो गलत है। दूसरी चीज, अपने रस्सी में कभी गांठ नहीं मारनी है। आपको कैसे पता चलेगा आपकी रस्सी में इतना बल है? तो आपको इसके अंदर निशान दिख रहा है, हो सकता है आपके पास पीली वाली रस्सी हो, उसके अंदर लाल या काले कलर का निशान चलना चाहिए साथ के साथ। ठीक है, और अगर उसके अंदर से लचीलापन भी हट जाता है, हमारी रस्सी सख्त हो जाती है, धूल मिट्टी धूप लगने की वजह से कमजोर हो जा रही है, उसके अंदर के रेशे बाहर आने शुरू हो गए हैं, तब भी हमें अपने सेफ्टी बेल्ट के रस्सी को इस्तेमाल नहीं करना है। और एक बात, जब हम इसको लगाएं तो जब भी लगाएं तो सदैव ये बंद भी हो। ऐसा ना है कि मैंने उसको लगाया और वो खुले का खुला छोड़ गया। और दूसरी चीज, जब मैं इसको लगाऊंगा ऐसी जगह पे, इधर से भी बंद होना चाहिए और इधर से भी बंद होना चाहिए ऐसी जगह पे। ऐसा नहीं है एक तरफ खुला है सरक करके नीचे चला गया और ये जो नीचे गया उसके साथ साथ मैं भी नीचे चला गया। ठीक है साथियों, तो इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई पे जाके काम करते हैं। मगर मैंने कई साइडों पे देखा है लोग बात क्या करते हैं, सेफ्टी बेल्ट को तो ऐसे इन्होंने पहना है, सुरेंद्र जी ने सही पहना हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं जांग के पट्टों को नीचे से ना पहन करके ऊपर से यहाँ बांध लेते हैं। या तो बताया नहीं जाता है या तो जानबूझ करके ऐसा करते हैं। तब पता चलता है जब उसके साथ सहयोगी साथी काम कर रहा होता है और उसको देख करके दूसरे बंदे भी सीखते हैं, यार उसने तो ऐसे बेल्ट पहनी थी, मैं भी ऐसे पहन लेता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे फंसा लेते हैं या गांठ मार देते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, इससे क्या होगा? ये हाफ बॉडी बेल्ट का काम करेगी, ये हाफ बॉडी बेल्ट का काम करेगी। झटका आने पे क्या होगा? बेल्ट खिसक करके ऊपर निकल जाएगी और बंदा आकर के जमीन में गिर जाएगा। अगेन ये दोबारा से हाफ बॉडी बेल्ट का ही काम करेगी। इसलिए बोला जाता है आप अपने सुरक्षा कवच के जब जांग के पट्टों को लगाएं, आपकी जेब में किसी प्रकार का नुकीला पदार्थ ना हो, चाबी पाना टेस्ट इत्यादि वगैरह, अपने टूल्स वगैरह जेब में खोज के लेके ना जाए। आज की डेट में सबसे ज्यादा दुर्घटना का कारण हो गया हमारा मोबाइल फोन। हंसरा भाई मेरा, हाँ आप सही है, सही कह रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, घर से फोन बजा, उठाया और लगाया, हाँ 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 करते करते एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, कभी डिसबैलेंस हुआ, गिरा, या किसी ने आके मेरे को ठोका या मैंने किसी को ठोक दिया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप लोग ऊंचाई पे ना करें। भाई ऊपर गया काम करने के लिए, गाना बजा रहा है,
गाना चल रहा है, नीचे मेरा सुपरवाइजर मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, अरे माल सही से लगाइयो, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए हम काम ऐसा करके जाएं, साहब लोग हमें याद करें कि यार वो बंदा सही था, उससे बुलाओ दोबारा काम के लिए। अपनी छाप छोड़ के जानी है। हम कहीं भी काम करें भारतवर्ष में, हमें नहीं पता हम यहाँ दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, मगर साहब लोग हमें याद करेंगे जरूर मेरे काम को देख करके। नहीं कह रहा हूँ, हमारे कर्म याद रहेंगे और कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इनको नहीं कहाँ ये पहनी है यार, कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, तो इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये बक्कल नहीं लगाएंगे तो वो मेरे कंधों के पट्टे बाहर निकल आएंगे, और जब मैं गिरूंगा पैर मेरा ऊपर हो जाएगा, हाथ नीचे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रस्सी तो हमने चेक कर ली। अच्छा, इस पैकेट को क्या बोलते हैं? छोटा सा जो पैकेट दिया गया इसको क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को? ये ऐसा ही दिया हुआ है ना। क्या है ये बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। खुलने का मकसद क्या है? ये बताइए खुलने का मकसद क्या है? कोई भी बताए? क्या है खुलने का मकसद? क्या हेलो कर दो। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे गिरेगा। और देखूंगा कितना, और कोई? मैं तो जब हम तुम्हारा ऊंचाई एक से भी नहीं गिरते लिया। हैं, अगर मैं ऊपर से कोई चीज गिरूंगा नीचे आके हाँ, कैसा हाँ। आवाज आएगा? धप। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की तरफ खींचेगी ठीक। और उसका वजन अपने आप बढ़ जाएगा। अगर मैं ऊपर से किसी बंदे को गिरता हूँ नीचे, 4 गुना से भी ज्यादा वजन उसका बढ़ता है नीचे आते आते। हमेशा याद रखो इस चीज को। ठीक है साथियों, तो जब भी आप 6 मीटर से अधिक ऊंचाई पे जाके कार्य कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी बेल्ट के अंदर यानी हार्नेस के अंदर ये वाला पैकेट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक साइड पे गया था चेक करने के लिए, मेरे को इंस्पेक्शन करने के लिए बुलाया गया था। मैंने देखा उस पैकेट के अंदर बंदे ने क्या किया, ऊपर से टेप मारी हुई है और बाइंडिंग वायर लगा रखी है। बहुत बढ़िया। अगर इसमें एक बंदा गिर जाता है और ये खुल जाती है, हमें इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है साथियों, क्योंकि इसने एक व्यक्ति की जान बचा ली है। उसका काम खत्म। उसका काम खत्म। पूरा सिस्टम को डिस्कार्ड करना है, कटवाना है साहब को बोल करके। और आपको लगता है खुल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसने एक व्यक्ति की जान बचा ली है तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं? यही जान बचाएगी जब मैं हाइट पे काम करने जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुरेंद्र जी को अपने साथ ऊंचाई पे लेकर के जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर ऊपर से कोई नीचे गिरता है, उसको कैसे बचा के हम नीचे उतार सकते हैं, वो वाला प्रोग्राम अब आगे हम शुरू करने वाले हैं। एक और चीज बता दूं साथियों, ये हार्नेस जो आपको दी जाती है सिर्फ और सिर्फ